हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल मॉन्ग। हमने शुरू किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक टर्म्स को हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो डाइवर्सिटी आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859। इन्होंने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी में इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया। इवोल्यूशन मतलब होता है कि जो टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ साथ अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि टाइम के साथ साथ जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं, हम उसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखने वाले हैं। तो उन थ्योरीज के हिसाब से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं या फिर ग्रो हुए हैं, वो किससे ग्रो हुए हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। तो प्रिमिटिव बॉडी डिजाइंस केम अर्ली इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव बॉडी के जो डिज़ाइन थे वहाँ से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, प्रिमिटिव बॉडी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। दिस गेव राइज टू सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं? रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड। द क्लोजर इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इवोल्यूशनरी जो होता है रिलेशन वो कॉमन होता है किसमें? शुरुआती जो एंसेस्टर होते हैं उससे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। अब आता है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके बारे में हमें एक पूरा ओवरव्यू चाहिए होता है कि शुरुआती वो स्टार्टिंग कौन से ग्रुप में आता है और लास्ट एंडिंग उसका किस ग्रुप में होता है। तो बायोलॉजिस्ट जैसे कि अर्नस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959 एंड कार्ल होस 1977, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? एक क्लासिफिकेशन का टर्म इन्होंने दिया था, ठीक है, जिसको ब्रॉड कैटेगरी कहा जाता है किसी भी क्लासिफिकेशन की। और वो ब्रॉड कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम के अंदर ही सारे के सारे सब कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट के नेम इम्पॉर्टेंट है, प्लस कौन से ईयर में इन्होंने डिस्कवरी किया था। अब आता है विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम इसी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया था? सबसे पहला होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने इस 5 कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को पहले 2 बेसिस पे डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं मोनेरा। ठीक है, विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो सबसे पहले मोनेरा है उसको हम प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है। उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, अभी तक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मीनिंग आपको पता चल चुका होगा आई होप। तो यूनिसेल्युलर के अंदर आते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल पाया जाएगा। मल्टी सेल्यूलर के अंदर 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म फिर से आ सकते हैं, एक तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और एक विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल जो होते हैं वो होते हैं एनीमेलिया। ठीक है, एनीमेलिया ग्रुप। उसके बाद आता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो होती है फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फोटोट्रॉपिक में आते हैं प्लांटी, जिसमें प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक्स में आते हैं फंगस। ठीक है, फंजाई की कैटेगरी हेटेरोट्रॉपिक होती है। तो ये 5 जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था वो इस तरीके से डिवाइडेड है।
अब क्लासिफिकेशन का बेस हमने ये सबसे स्टार्टिंग में देखा था, उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। फाइलम जो एनिमल के लिए हम यूज़ करेंगे, फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फर्दर डिवीजन होता है वो होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वो होती है स्पीशीज़, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई बोलते हैं वो होती है स्पीशीज़। ब्रॉडली अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिटेट। ओके, तो स्पीशीज़ के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनको हम सिमिलर कहेंगे स्पीशीज़ के बेसिस पे, वो आपस में ब्रीड करने के लिए केपेबल होंगी। और परपिटेट का मतलब होता है कि आगे को ये सस्टेन करती रहेंगी, ठीक है, इस बेसिस पे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा को हमने कौन से ग्रुप में रखा था? ये रखा था हमने प्रोकैरियोट्स में। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स एंड आर यूनिसेल्युलर। तो इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनके पास क्या होती है? कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है। न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, यानी कि ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और किसी और पे भी ये डिपेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे इमेज में दिख रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और ये एनाबीना, ठीक है, जो कि क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि बाहर का कवर होता है, पिलाई जिससे कि ये मूव करेगा, उसके बाद डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? विप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अ फ्लैजिलम, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? ये भी यूनिसेल्युलर लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लोकोमोशन इसमें कैसे होता है? बाय हेयर लाइक, ओके, हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड इन सम मेंबर्स। तो इनके पास क्या होता है? विप लाइक फ्लैजिला होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो चाबुक के तरीके से यहाँ पे इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है, जिससे ये आगे को मूव करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन में कैसा होता है? न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे या फिर दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? एल्गी, प्रोटोजोआंस, डायटम्स, और कुछ प्लाज्मोडियम और एंटामीबा भी इसमें इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये था प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आता है फंजाई। फंजाई क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बारी, ऐसे स्ट्रक्चर को तो आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक, और इसका मतलब है दे यूज़ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो सड़ा गला चीज़ होते हैं वहाँ पे ये अपने खाने को ढूंढते हैं। तो इसमें क्या आता है? जैसे कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा इसको, वैसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मशरूम, ठीक है। एगेरिकस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये था फंजाई। उसके बाद आता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? कुछ फंजाई क्या होते हैं? एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है कि फंगस भी जो होगी वो एल्गी को हेल्प करेगी उसको सरवाइव करने के लिए, और एल्गी भी फंजाई को हेल्प करेगी टू सरवाइव, ओके। तो ये इनको कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। फंजाई और एल्गी दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की मदद से ये फॉर्म होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बार पेड़ में लगा हुआ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इनको क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं, जो कि फंजाई और साइनोबैक्टीरिया यानी कि एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के मदद से फॉर्म होते हैं। द एल्गल पार्ट प्रोवाइड्स फूड एंड द फंगल पार्ट प्रोवाइड्स मिनरल एंड सबस्ट्रेटम। मिनरल्स देता है या सबस्ट्रेटम देता है, वो करता है फंगल पार्ट, और जितना भी फूड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम होगा वो एल्गल पार्ट यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आता है प्लांटी, ठीक है। प्लांटी का मतलब जिसमें प्लांट्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक विथ सेल वॉल्स। इसमें सेल वॉल भी पाई जाएगी और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉप्स होता है, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसके लिए इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है।
एनीमेलिया में हम एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे, ह्यूमंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट। एनीमेलिया इस ग्रुप के अंदर सेल वॉल्स नहीं पाए जाएंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो ये था आज के लेक्चर में जो हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा विटेकर का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।